हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम राइट्स ऑफ अ बैंकर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और बैंकर के कुछ राइट्स के हवाले से आज का हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है राइट ऑफ जर्नल लियन। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि लियन क्या होता है, लियन मार्किंग क्या होती है। तो बैंक का एक बेसिकली एक राइट होता है कि वो किसी भी आपके गुड्स को या किसी भी सिक्योरिटीज़ को जो आपने एज कोलैटरल रखवाया हुआ है ऑन अपॉन डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर जाते हो तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो बैंक आपके जो आपने गुड्स रखवाए हैं गिरवी बैंक के पास, तो वो उनको रिटेन कर सकता है अपने पास। ठीक है, गुड्स और सिक्योरिटीज़ को वो रिटेन कर सकता है जब तक कि आप अपना डेट पूरा ना करें। ठीक है, तो ये एक बेसिकली पहला राइट हुआ लीन मार्किंग का। ठीक है, बैंक के पास। दूसरा है राइट टू सेट ऑफ। इट इज़ अ राइट ऑफ द बैंक टू यूज़ योर मनी इन योर अकाउंट टू पे ऑफ द डेट यू ओ देम। ठीक है, यानी कि जैसे लेट सपोज कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और उसी बैंक में आपके पास अकाउंट है, तो वो क्या करेगी बैंक, अगर आप उसको लोन वापस नहीं कर रहे हो बैंक को, तो वो बैंक जो है आपके अकाउंट में से पैसे वो डिडक्ट कर लेगी जो जितने का भी आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, इट्स लाइक द बैंक सेइंग यू ओ मी द मनी सो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम योर अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो यही पैसा आपका ले रहा हूँ ताकि आपके जो लोन आपने मुझसे लिया हुआ है आप उसको मैं सेट ऑफ कर दूँ। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब बेसिकली इसका मैं आपको एक जर्नल आइडिया दे दूं। क्या होता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने दो अलग किस्म के लोन लिए हुए हैं। ठीक है, एक आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, एक आपने कार फाइनेंसिंग लोन लिया हुआ है, और आप जो है वो पेमेंट करना चाह रहे हो कार फाइनेंसिंग लोन की, हाउसिंग लोन की आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हो। तो बैंक के पास ये राइट होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो उसको हाउसिंग लोन में या हाउसिंग लोन को उतारने में लगा दे। ठीक है, आपने वो पेमेंट इसलिए की ताकि आपका कार फाइनेंसिंग लोन ख़त्म हो, लेकिन उसने जो है वो हाउसिंग लोन में लगा दिया बैंक ने। ठीक है, तो बैंक के पास ये राइट होता है कि बैंक जो है वो द बैंकर हैव द राइट टू असाइन योर पेमेंट फॉर वन टाइप ऑफ डेट टू अनदर। एक टाइप ऑफ डेट के लिए आपने पेमेंट की, लेकिन उसने कहा ये वाला डेट नहीं, ये वाला डेट के लिए हम ये डेट के लिए हमने ये पेमेंट ली है आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू टुक अ पर्सनल लोन फ्रॉम बैंक ए एंड यू हैव अ क्रेडिट कार्ड बिल which you must pay to the bank B. So you wanted to make payment to bank B for the settlement of credit card bill, and uh, you used account that is in the bank A. ठीक है, so the bank A can use that payment for the settlement of personal loan. ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने दो बैंक से अलग अलग लोन लिए हो। ठीक है, और आपने पहली बैंक के लोन को की सेटलमेंट के लिए आपने पेमेंट की हो। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट की वो आपने दूसरी बैंक की अकाउंट को यूज़ करते हुए पेमेंट की, लेकिन जो दूसरी बैंक है वो आपकी ये पेमेंट को होल्ड करके पहले अपना लोन क्लियर कर सकती है। ठीक है, ये बैंक के पास राइट होता है। अब आखिरी आपके पास है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट। अगर आप बैंक ने लोन लिया है, लोन दिया आपको, तो बैंक के पास ये पूरा पूरा राइट है कि वो आप उस लोन के ऊपर प्रॉफिट ले या इंटरेस्ट चार्ज करें। ठीक है, या कमीशन ले। बैंक हैज़ द राइट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन अकाउंट एंड कमीशन एज वेल। ठीक है, कमीशन भी ले सकता है और लोन भी ले सकता है। दैट इज़ द राइट ऑफ द बैंक। सो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।